हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मृदुल तिवारी और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स पढ़ाऊंगा। इसके पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। हमारे चैनल का नाम जो आईसीएसई स्कॉलर्स हब था उसको अब चेंज कर दिया गया है। अब उस चैनल का नाम स्कॉलर्स टीचिंग हब हो गया है। इससे इसको इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ सीबीएसई के बच्चों ने भी डिमांड की थी वीडियोस बनाने की। तो जैसे एमएल अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जा रही है मैथमेटिक्स की, उसी तरीके से आरएस अग्रवाल बुक सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी पढ़ाई जाएगी। तो जो बच्चे सीबीएसई के हों, अगर वो आपके फ्रेंड सर्किल में हो तो उन्हें भी आप इन्फॉर्म करिए कि आरएस अग्रवाल की पूरा सोल्यूशन जितनी बुक का पूरा सोल्यूशन है वो चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड्स पे। शेयर्स और डिविडेंड, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ बात शेयर्स की हो रही है। शेयर का मतलब वो पार्ट जो हम किसी एक कंप्लीट पार्ट से लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है अ शेयर इज one of a finite number of portions in the capital of a company। मान लो कोई एक कंपनी है जिसका टोटल इनकम उसकी मान लो 1,00,000 रुपए है। अगर 1,00,000 रुपए उसकी टोटल इनकम है, अब वो चाहती है कि हमको इसको और जनरेट करना है, मतलब इस वैल्यू को और इंक्रीज करना है, लेकिन किसके थ्रू? लोगों के थ्रू। लोग हमारी जो टोटल इनकम है उसको शेयर के फॉर्म में खरीदें और जितना वो शेयर खरीदेंगे उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी और हमें प्रॉफिट होगा। तो कंपनी ने क्या किया, वो 1,00,000 की जो उसके पास टोटल अमाउंट था उसको उसने डिवाइड कर दिया। मान लो उसने 1,000 भागों में डिवाइड कर दिया। 1,000 भागों में डिवाइड करके उसने 1,00,000 के 1,000 शेयर बनाए और सबकी प्राइस कितनी रख दी? 100 रुपीज। अब 100 रुपए के शेयर मार्केट में आएंगे। अब उस शेयरों में जितना शेयर जो खरीदेगा उसके पास उतनी टोटल इनकम, उसका उतना शेयर होल्डर वो कहलाएगा। उस कंपनी में उसके उतने शेयर्स होंगे जितना शेयर कोई खरीदा होगा 100 रुपीज का। अब इसीलिए आगे सेकेंड पॉइंट बताया है द पर्सन हु सब्सक्राइब इन शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जो शेयर खरीदेगा किसी भी कंपनी का, जो शेयर खरीदेगा, जितना भी वो खरीदेगा, वो क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर कहलाएगा। अब आगे आता है डिविडेंड। देखो, जब आप किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप शेयर खरीदेंगे बस आपके पास वो पड़ा रहेगा, नहीं। कंपनी आपको कुछ उस पर प्रॉफिट भी दे सकती है और वही जो प्रॉफिट देती है वो किस प्राइस पे देती है? जो कंपनी का एक्चुअल प्राइस है। जैसे आपको 100 रुपीज का अगर कंपनी का खुद का शेयर है तो वो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग जितने शेयर आपने लिए होंगे उस पे एक प्रॉफिट अमाउंट देगी और वही प्रॉफिट अमाउंट क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। और ये पर ईयर के हिसाब से मिलता है। साल में आपको एक प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, जो कि आपने उसका जितना शेयर खरीदा है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू जो कंपनी में थी उसी पे वो आपको डिविडेंड देती है। अब देखिए, यही एक्चुअल वैल्यू जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब ही होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। जो शेयर की असली कीमत थी, जब कंपनी ने उस शेयर को डिवाइड किया था कि इतने पार्ट्स में हमको डिवाइड करके शेयर की एक प्राइस फिक्स करनी है, वो जो उसकी एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस थी, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। अब फिर आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है
जब आप शेयर, मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपीज का डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब उसको प्रॉफिट या लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, वो सोच रही है कि मार्केट में इसकी क्या कीमत रखें। तो मार्केट में वो कीमत या तो इंक्रीज करके रखेगी या डिक्रीज करके रखेगी। तो जो मार्केट में कीमत होगी उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। मान लो 100 रुपए का शेयर है, लेकिन अब कंपनी को लग रहा है कि उसका शेयर 120 में भी कोई खरीद सकता है, तो वो क्या करेगी, उसकी मार्केट वैल्यू 120 करेगी। मतलब जब हम और आप खरीदने जाएंगे वो शेयर, तो हमें 100 का नहीं मिलके कितने का मिलेगा, 120 का। और जो प्राइस उस शेयर होल्डर को पड़ती है वही क्या कहलाती है, मार्केट वैल्यू कहलाती है। और इस मार्केट वैल्यू पे कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। इस मार्केट वैल्यू पे आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। इसमें कंपनी जब भी देगी तो वो डिविडेंड अपनी एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू पे देगी। A share is said to be if the market value of a share is same as its nominal value। अगर मान लीजिए आपकी मार्केट वैल्यू भी 100 रुपीज हो, 100 रुपए की बात करो, अगर 100 रुपए किसी शेयर की ओरिजिनल कास्ट थी और उतनी ही आपने मार्केट वैल्यू भी रखी है, मतलब उसकी मार्केट में 100 से ज्यादा की वैल्यूएशन नहीं है, तो आपको लग रहा है कि 100 में ही बेचो, तो अगर आप उतने में ही मार्केट वैल्यू भी फिक्स कर देते हैं, तो इस तरीके के शेयर को कहते हैं शेयर इज सेड टू बी एट पार। इसे हम कहते हैं कि ये शेयर क्या है, नो प्रॉफिट नो गेन है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एट पार। फिर अगर शेयर क्या हो कि अपनी प्राइस क्या हो, अपनी प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, इससे ज्यादा कीमत का हो। जैसे कोई ऐसी कंपनी हो जो बहुत ट्रस्टेड हो, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो, प्रॉफिट में चल रहा हो, अगर वो अपने शेयर निकालेगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो अगर वो अपने शेयर की प्राइस को अपने ओरिजिनल प्राइस से बढ़ा के भी रखता है, तो उस प्राइस में भी उसके शेयर्स बिकते हैं। यही उसकी होती है मार्केट वैल्यू। और जब वो अपनी प्राइस से ऊपर बिकते हैं तो हम इसको कहते हैं कि अ शेयर इज सेड टू बी अबव पार। इसको हम अबव पार भी बोल सकते हैं, या एट प्रीमियम रेट, प्रीमियम रेट पे चल रहा है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। कब, जब उसकी ओरिजिनल प्राइस से मार्क प्राइस ज्यादा हो, मार्केट वाली। अब फिर अ शेयर इज सेड टू बी बिलो पार, उसको बिलो पार कब कहेंगे, या एट डिस्काउंट कब कहेंगे। कभी कभी शेयर क्या होता है, किसी किसी कंपनी का वैल्यूएशन गिर जाता है, जैसे जब उसने अपनी इनकम के अकॉर्डिंग शेयर्स डिवाइड किए, मान लीजिए उसने 100 में डिवाइड किया अपना शेयर। अब एक शेयर 100 रुपए का था, लेकिन मार्केट में जब वो लेके आए तो कुछ समय तो बहुत ऊपर चला, फिर जैसे जैसे उनकी कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हुआ, लोग उनके शेयर्स को बेच के जाने लगे। तो क्या करना पड़ेगा, अब उस कंपनी ने पहले 100 रखा, फिर 100 पे भी नहीं कोई खरीदने को तैयार हुआ, तब वो क्या करेगी, वो अपनी मार्केट वैल्यू अपने ओरिजिनल प्राइस से भी नीचे ले आएगी, जिससे कि उसका लॉस कम से कम हो सके। तो हो सकता है वो 95, 90, 85 इतना नीचे गिरा दे, जिससे लोग कम से कम शेयर उसका खरीद सके, और बाद में जब उसको प्रॉफिट हो तो वो शेयर के रेट इंक्रीज कर सके। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसे हम कहते हैं शेयर्स आर एट अ डिस्काउंट और बिलो पार। फिर कह रहा है आगे 9th पॉइंट है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। ये अभी डिविडेंड वही आपको हमने बताया क्या है, डिविडेंड वही है जो आप कंपनी के एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस पे पाते हैं। The dividend is always calculated on face value and not on the market value। कि डिविडेंड क्या है, आपकी हमेशा फेस वैल्यू पे काउंट होता है, ना कि
मार्केट वैल्यू पे। अब कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। वैसे इनका यूज जब आप करेंगे क्वेश्चंस में तो काफी इजी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग देखते चलते हैं फॉर्मूलों को। जैसे इन्वेस्टमेंट, अब मैं हूं, आप है, कोई भी है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी प्राइस कितनी उसको देनी पड़ेगी, वो कैसे फाइंड किया जाए? तो इसके लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मतलब जितना आपको शेयर लेना है और उसकी मार्केट वैल्यू जितनी चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इससे कंपनी के ओरिजिनल प्राइस से शेयर की कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो 50 रुपए का उसका ओरिजिनल प्राइस है, फेस वैल्यू है शेयर की, नॉमिनल वैल्यू उसकी 50 रुपए है, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसने शेयर का अपना प्राइस रखा है, मार्केट प्राइस वो 60 रुपीज। अब आपको उसके मान लीजिए 40 शेयर खरीदने हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप 40 इंटू 50 करेंगे या 40 इंटू 60 करेंगे? तो आपको पता है कि आप हमेशा किस पे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि कंपनी आपको ओरिजिनल प्राइस पे नहीं देगी। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेगी? जो उसने मार्केट प्राइस रखी है उसी पे आपको शेयर्स खरीदने होंगे। तो मार्केट प्राइस 60 थी, आपने 40 शेयर्स लिए, तो 60 इंटू 40 2400। आपको टोटल 2400 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे उसके कितने शेयर लेने के लिए? 40 शेयर लेने के लिए। अब फिर आ गया नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। अब शेयर्स कितने लिया है किसी ने, ये हम कैसे जाने? तो इसके लिए अगर हमारे पास ये पता हो कि कितना उसने सम इन्वेस्ट किया है, कितनी टोटल मनी उसने लगाई है, उसको अगर हम एक शेयर की मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दें, जितनी उसने मनी टोटल इन्वेस्टमेंट किया था उसमें एक शेयर की मार्केट वैल्यू से अगर डिवीजन कर दें तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। अगर इसी तरीके से आपको मान लीजिए यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट ना किया हो, आपको दिया हो डिविडेंड, अब यहां से भी आप पता कर सकते हैं। आप क्या करें? टोटल डिविडेंड पता कर लें, जितना फाइंड हुआ हो या हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, और उसमें से किसी एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला है उसको डिवाइड कर दें। टोटल डिविडेंड को एक शेयर पे मिलने वाले डिविडेंड से भी आप डिवाइड कर देंगे, तब भी नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। अगर मान लो तुमको टोटल इनकम पता हो, तब क्या करोगे? अगर टोटल इनकम पता होगी तो भी आप निकाल सकते हैं। आपने एक शेयर खरीदने के लिए जितनी मार्केट वैल्यू यहाँ पे इन्वेस्ट की है या जितनी इनकम लगाई है, अगर उसी इनकम से आप टोटल इनकम को डिवाइड कर दें, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितने शेयर लिए हैं। इसके बाद कह रहा है अगर डिविडेंड आपको पता करना हो तो क्या करेंगे? तो डिविडेंड पता करना हो, डिविडेंड किस पे पता करेंगे आप? तो डिविडेंड आप पता करते हैं फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू किसकी? फेस वैल्यू जितने आपने शेयर लिए होंगे और जो रेट रहा होगा डिविडेंड का, सबको मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू पर रेट ऑफ डिविडेंड, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डिविडेंड की टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए यही एफ डॉट वी अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब फेस वैल्यू हुआ, और एनवी लिखा है तो नॉमिनल वैल्यू। रिटर्न परसेंटेज क्या होता है? रिटर्न परसेंटेज वो परसेंटेज है जो आपकी इनकम पे प्रॉफिट होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर के रेट बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपने आज शेयर खरीदा, 100 रुपए का शेयर था, मार्केट वैल्यू 110 रुपए थी, आपने खरीद लिया। कल मार्केट वैल्यू बढ़ के 130 रुपए हो गई, 140 रुपए हो गई। तो अब बताइए जब आप शेयर फिर सेल करेंगे किसी और को, तो आपको तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना।
तो जो 110 और 140 के बीच का डिफरेंस होगा वो तो आपको मिलेगा, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कंपनी को जो 10 रुपए प्रॉफिट होना था वो 100 पे वो ले चुकी है। अब जो बाकी प्रॉफिट होगा वो केवल और केवल आपका है, उसमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रॉफिट को हम परसेंटेज में फाइंड करते हैं, जो भी टोटल इनकम प्रॉफिट का हुआ है इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिटर्न परसेंटेज। मतलब जो इनकम हमने लगाई थी उस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है इसी को हम कहते हैं रिटर्न परसेंटेज। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इनका यूज करेंगे और इस बड़े चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर में एक्सरसाइज तो एक ही है लेकिन क्वेश्चंस टोटल 32 हैं। अब 32 क्वेश्चंस को एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने डिवाइड कर दिया है, जैसे 7 या 8 क्वेश्चंस के करीब एक एक वीडियोस में, वीडियो के अंदर अब क्वेश्चंस टोटल कराएंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जो बहुत ही इजी होगा उस पर बात अलग से कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब इसके बाद सीधे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, चैनल का नाम चेंज हो गया है तो आप उसको फिर से समझ जाइए। उसका नाम अब हमने रख दिया है स्कॉलर्स टीचिंग हब। इसलिए रखा गया है जिससे कि आईसीएसई सीबीएसई मेंशन ना हो और आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के बच्चे इस पे पढ़ सकें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब फिर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।